नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको मालूम है, पूरा विश्व आज कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिसमें हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा ज़िला और हमारा गांव भी अछूता नहीं रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी इस बीमारी को, इस महामारी को हल्के में ले रहे हैं। मैं उन सबसे अपील करना चाहूँगा कि दोस्तों, ये जो बीमारी है, मैं इसको बीमारी नहीं कहूँगा, एक अदृश्य दुश्मन कहूँगा, महामारी कहूँगा, जिसमें बहुत सारे घरों के चिराग बुझ गए, बहुत से घर बर्बाद हो गए और बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए। इसमें दोष किसका था ये तो नहीं कहूँगा दोस्तों, लेकिन आप सबसे ये अनुरोध ज़रूर करूँगा कि आप इस बीमारी को हल्के में ना लें। जिन भी भाइयों को किसी भी तरह की कोरोना से संबंधित लक्षण अगर महसूस होते हैं तो अपनी कोरोना जांच करवाएं, अपने आप को आइसोलेट करें, तो घर वालों से दूर रहें। साथ ही साथ मैं मेरे उन सभी व्यापार भाइयों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि ये एक वक्त है, समय है आपके पास लोगों की सेवा करने का, इंसानियत की सेवा करने का, मानवता की सेवा करने का जो वक्त है, समय है, वो हर समय नहीं मिलता है। आप भाग्यशाली हैं कि आपको ये वक्त मिला है, ईश्वर ने आपको इसके लिए चुना है। इसलिए दोस्तों, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि किसी भी तरह की कालाबाजारी नहीं करें, भले ही वो पेय पदार्थ हो या खाद्य पदार्थ हो या किसी भी तरह के कोई पदार्थ हो, सब्जी फल हो, उनमें किसी भी तरह की कालाबाजारी नहीं करें, क्योंकि आज अगर आप इस समय में कालाबाजारी करेंगे तो ईश्वर सब देख रहा है। साथ ही साथ मैं उन कुछ महानुभावों से अनुरोध करना चाहूँगा जो अनावश्यक रूप से इधर उधर घूमते रहते हैं, जानबूझकर सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ लगा के रहते हैं। कुछ जो बस स्टैंड हैं, कुछ ऐसे विशेष रूप से उनके अड्डे हैं, वहाँ जा कर के वो भीड़ में इकट्ठे होते हैं, ना ही उनके मुंह पे मास्क होता है। उन्होंने इस महामारी को बहुत हल्के में ले रखा है। तो मैं इतना ही कहूँगा उन लोगों को कि भैया, जान है तो जहान है, जान बचेगी तो आपको घूमने के लिए बहुत वक्त मिलेगा। आप जब चाहें तब आप घूमने के लिए बाहर निकल सकते हैं। लेकिन कोरोना की इस चेन को तोड़ने के लिए जो सरकार ने जन सुनवाई पखवाड़ा लागू किया था, जिसको हमने काफ़ी हल्के में लिया, इस वजह से राजस्थान सरकार को मजबूर होकर के और सख्त लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़ी, जो कि 10 तारीख से लागू होगा। साथ ही साथ 10 तारीख से पहले जिन भी दोस्तों के यहाँ, जिन मेरे बड़े बुजुर्गों के यहाँ शादी समारोह हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जहाँ तक हो सके वहाँ तक जो जीमने का प्रोग्राम है, खाने का प्रोग्राम है, बाकी जो प्रोग्राम है उनको शॉर्ट में करें। और जहाँ तक हो सके अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसको अवॉइड कर सकते हैं तो उसको अवॉइड करें। अगर आवश्यक है, कोई रीति रिवाज ऐसा है जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उसी को रखें, बाकी को अवॉइड करने का प्रयास करें। क्योंकि दोस्तों, अगर आपकी जान रहेगी, आपके परिवार वालों की रहेगी, रिश्तेदारों की रहेगी, तो शादी फंक्शन और बहुत सारी होगी। साथ ही साथ 10 तारीख से जो सख्त लॉकडाउन की घोषणा की है गहलोत सरकार ने, हालांकि दोस्तों मैं लॉकडाउन के पक्ष में नहीं रहा हूं, क्योंकि लॉकडाउन से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुतों का रोजगार खत्म हो गया, बहुत सारे मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से परेशान हो गए। लेकिन फिर भी इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए मैं इस लॉकडाउन का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि आप जो सरकार ने नियम लागू किए हैं उन सभी नियमों का पालन करें। अंत में मैं इतना और कहना चाहूँगा कि जो हमारे पुलिस भाई मित्र जो इस समय हमारी सहायता में लगे हुए हैं, आप उनको तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखें, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं वो हमारे लिए किया जा रहा है दोस्तों। जहाँ पर मैंने देखने में आया है, जैसे थोई थाने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के बिना मास्क और हेलमेट के इधर उधर घूम रहे हैं, पुलिस वाले उनको रोक लेते हैं और फिर वो अप्रोच लगाते हुए घूम रहे हैं।
तो मैं उन सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि पुलिस आप ही की सुरक्षा के लिए है। वो खुद की जान हथेली में लेकर के, जब हम डरे सहमे अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तब वो अपनी खुद की जान हथेली पे लेकर के और आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। दिन रात 24 घंटे वो आपकी सुरक्षा करते हैं, और फिर भी अगर आप उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसकी सज़ा मिलेगी, और चालान भी होगा आपका। हो सकता है कि आपके खिलाफ दूसरा सख्त एक्शन भी लिया जाए, हो सकता है आपको क्वारंटाइन भी कर दिया जाए 14 दिन के लिए, जो कि गहलोत सरकार ने अभी नियम निकाला भी है। तो मैं उन सभी मेरे पुलिस भाइयों को सलाम करता हूं, उनके इस कार्य के लिए, बेहतरीन कार्य के लिए, और उन सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप पुलिस की सहायता करें, पुलिस की हेल्प करें, पुलिस मित्र बने, और समझें इस चीज़ को अच्छी तरह से कि पुलिस आप ही के लिए, आप ही के सहयोग के लिए, आप ही के जीवन की रक्षा के लिए तैनात है। साथ ही साथ जो मेडिकल वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, जो कंपाउंडर्स हैं, जो आपकी सहायता में लगे हुए हैं, मैं उनको भी, उनके जज्बे को भी सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और साथ ही साथ आप लोगों से भी अनुरोध करता हूँ, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी सामने आई हैं कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो डॉक्टर्स से बदतमीजी कर लेते हैं या किसी और चीज़ का गुस्सा डॉक्टर्स पे निकालते हैं, तो मैं उसका कभी समर्थन नहीं करता, मैं उसको गलत मानता हूँ। क्योंकि दोस्तों, जो कार्य इस लॉकडाउन में, जो कार्य इस महामारी में डॉक्टर्स ने और पुलिस ने किया है, मुझे नहीं लगता कि वो कार्य किसी और ने किया होगा। एक आपको प्रेरित कर रहे हैं और दूसरा आपको बचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा, ऐसा व्यक्ति होगा जिसको पता हो कि बाहर शेर बैठा हुआ है और जानबूझ के गेट खोलेगा और उस शेर को आमंत्रित करेगा कि ले आजा, मुझे खा जा। लेकिन जो पुलिस भाई हैं, पुलिस मित्र हैं, उन्होंने प्लस डॉक्टर्स ने, सब ने, भले ही उनको 6-6 घंटे 8-8 घंटे पीपी किट में रहना पड़े, पूरा शरीर उबल जाता है दोस्तों। अपने यहाँ आधा घंटे लाइट नहीं आती तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। जबकि 6-6 घंटे आप कल्पना करके देखिए पीपी किट में रहेंगे तो क्या हालत हो जाती है। सोने के लिए समय नहीं है उनके पास। उनका जो मन है, दिल दिमाग सब पेशेंट की सेवा में लगा हुआ है। कई डॉक्टर्स तो काफ़ी हीनता महसूस कर रहे हैं कि वो पेशेंट की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, खतरा बहुत बड़ा है, संकट बहुत तगड़ा है। इसका हम सबको पूरे मनोयोग से एक साथ रह करके और मुकाबला करना है। क्योंकि दोस्तों, समस्या कितनी भी बड़ी हो, ये भारत देश है, यहाँ के नागरिक हैं हम, हमारे अंदर इम्यून पावर प्लस मानसिक जो शक्ति है वो बहुत अधिक होती है और अधिक है। हमने बड़े से बड़े संकट का मुकाबला किया, तो इसका भी मुकाबला करेंगे। लेकिन जब तक अपन इस महामारी पर काबू नहीं कर लेते, तब तक सरकार ने जो भी गाइडलाइंस आपको दी हैं उनकी पालना करें। और किसी भी तरह की, अगर कोई मेरे गांव में, ग्राम पंचायत थोई में किसी भी भाई को किसी भी तरह की कोई आवश्यकता महसूस हो जो कि वो पूरी नहीं कर पा रहा हो, खाद्य सामग्री से संबंधित या और कोई समस्या हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं। भट्टा स्टैंड पे ऑफिस है, यहाँ मिल सकते हैं, आप मेरे घर मिल सकते हैं या मेरे को कॉल कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके वहाँ तक, अगर बहुत अति आवश्यक हो तो ही आप आएँ, अन्यथा अपने घर रहें, क्योंकि इसमें आपकी भी सुरक्षा है और बाकी सबकी भी सुरक्षा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो भी मेरी अपील है इसको आप पूरे दिल से लेंगे और हृदय से जो समस्या सामने है उसका तन मन और धन से लोगों की सहायता के लिए, अपनी खुद की सहायता के लिए और देश की सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।